फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व कमा वरद फ़िल हदीसिस सहीह क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरहमू मन फ़िल अर्ज़ यरहमुकुम मन फ़िस समा औ कमा क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अज़ीज़ों, अल्लाह ताला किस तरीक़े से अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, उसके तकरीबन 10 से ज़्यादा तरीक़े हैं कि वो आमाल और वो किरदार और वो असबाब जिसको इख्तियार करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं और अपने रहम व करम से बंदों को नवाजते हैं। अल्लाह तबारक व ताला की जो सिफ़ात आलिया हैं, उन तमाम सिफ़ात आलिया में एक नुमाया सिफ़त अल्लाह तबारक व ताला की सिफ़त रहमत भी है। अस्माए हुसना जो अल्लाह तबारक व ताला के 99 नाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला के 99 सिफ़ात भी कहा जाता है, उनमें एक रहमान, दूसरे है अर्रहीम। रहमान और रहीम ये दो नाम अल्लाह तबारक व ताला की दो सिफ़तें इसी शान रहमत के तर्जुमान हैं। कुरान मजीद में 114 सूरें हैं। उन तमाम 114 सूरतों में एक सूरत का नाम ही है सूरह रहमान, और उसका आगाज़ होता है अर्रहमान अल्लमल कुरान से। सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने मेहरबानी और अपने रहमत और अपनी नेमतों का बार बार तज़किरा किया है और बंदों को मुतनब्बे किया है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ऐ लोगो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह ताला की किन किन नेमतों के तुम नाशुक्री करोगे। मालूम है कि अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। हमारा काम यानी हम बंदों का काम ये है कि अल्लाह की उन नेमतों को इस्तेमाल करके हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। कोई हमें पानी पिला देता है, कोई हमें सहारा दे देता है, हमारा कोई काम कर देता है, तो हम उसके कितने शुक्रगुजार होते हैं, बार बार शुक्रिया जज़ाकल्लाह कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ढेर सारी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों तुम हमारी नेमतों गिनना और शुमार करना चाहोगे तो हमारी नेमतें तुम्हारे शुमार में, तुम्हारे गिनती में आ ही नहीं सकती। इतनी अल्लाह ताला की नेमतें कसीर तादाद के अंदर हैं। जब इतनी कसीर तादाद में अल्लाह ताला की नेमतें हमारे लिए हैं, तो क्यों ना हम उस रब्बुल जलाल के शुक्रगुजार बंदे बने, और क्यों ना वो चीज़ें इख्तियार करने की कोशिश करें, और क्यों ना वो आमाल करें जिन आमाल के करने की वजह से अल्लाह हमारे ऊपर और ज़्यादा मेहरबान होते हैं। यही वजह है, हदीस मुबारका में है कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं। अल्लाह ताला के रहमत के 100 हिस्से हैं। उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर तक़सीम फरमाया है। एक हिस्सा, उस एक हिस्से रहमत की वजह से लोग आपस में, माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, और जानवर अपने बच्चों के साथ, चरिंद और परिंद अपने अपने बच्चों के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मेहरबानी का, मोहब्बत का मामला करते हैं, उसी एक हिस्से रहमत की वजह से। अब अंदाज़ा लगाई, एक हिस्से रहमत दुनिया में भेजा गया है तो हमारे हिस्से में कितना आया होगा। रहमत के गोया के 100 हिस्से हैं अल्लाह तबारक व ताला के। उन 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा रहमत का दुनिया में भेजा गया है, दुनिया में तकसीम किया गया है, और बाकी 99 हिस्से रहमत के अल्लाह तबारक व ताला ने क़ियामत के दिन के लिए उठाकर रखे हैं। गोया के 99% अल्लाह तबारक व ताला क़ियामत के दिन अपने नेक बंदों पर मेहरबानी का मामला करेंगे।
99% मेहरबानी का। हमें उसके मुस्तहिक बनना भी चाहिए कि वो अखलाक, वो किरदार, वो तरीक़ेकार और वो ज़िंदगी का चाल चलन ऐसा हो कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी हमारे ऊपर मेहरबान हो और आखिरत के लिए जो अल्लाह ताला ने अपने रहमत के 99 हिस्से रखे हैं उन 99 हिस्सों से भी हम माला माल हो सके। उन तमाम अल्लाह तबारक व तआला के मेहरबानी के असबाब कहिए या तरीक़ेकार कहिए कि जिनको इख्तियार करने की वजह से, जिन असबाब को इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, उनमें पिछले जुमा के दिन मैंने बतलाया था कि नुमाया सिफत अल्लाह तबारक व तआला की, नुमाया चीज़ जिसको इख्तियार करने की वजह से अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। गुज़िश्ता इसकी कुछ फजीलत बतलाई गई थी और इस मस्जिद के मुसल्लियों को, अपने मुसलमान भाइयों को तालीम व तलक़ीन की गई थी कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ की गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 घंटे बल्कि 10 घंटे के अंदर ही अपने रहमत का नमूना हमें बतला दिया था, यानी 12 रहमत के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हो गया था। यकीनन तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा खुलूस के साथ और जितना ज़्यादा कसरत के साथ किया जाए उतने ही अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। दूसरी चीज़ जिसको करने की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, अपने रहमत से अपने बंदों को मालामाल करते हैं, वो 2 मुसलमानों में मुसालिहत करवा देना। कोई 2 भाई आपस में लड़ गए, कोई 2 मुसलमान आपस में लड़ गए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह सफाई करा देना, उन दोनों को गले मिलवा देना, इतना बड़ा अमल है ये कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से अपने मेहरबानी का मामला करते हैं, अपने रहमत से मालामाल कर देते हैं। लेकिन आज क्या कहा जाए कि अगर किसी को मालूम हो जाए कि 2 फला मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, ये 2 आपस में भाई लड़ रहे हैं, तो बाद लोग मौके की तलाश पाकर और ज्यादा आग लगाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उनको भड़काने की कोशिश करते हैं और ज्यादा उनको मुश्तइल करने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह ताला के बड़े जालिम लोग हैं जो सुलह सफाई कराने के बजाय, दोनों को करीब लाने के बजाय मजीद दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा कर देते हैं। बहुत लोग हैं, मुसलमानों के अंदर हैं। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, कि सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तुम अपने भाइयों के दरमियान मुसालहत करा दो। फत्तकुल्लाह, और मुसालहत कराने के अंदर भी जानिबदारी इख्तियार मत करो, बल्कि अल्लाह से डरते हुए मुसालहत कराओ। ये ना देखो कि दोनों में तुम्हारा कौन सा दुश्मन दोस्त है और कौन तुम्हारा मुखालिफ है, कौन तुम्हारा रिश्तेदार है और कौन तुम्हारा करीब का आदमी, ये ना देखो, बल्कि जिसकी गलती है उसे कहो कि तुम गलती पर हो और इस कस्म की गलत हरकतें करने का अंजाम उसे बतलाओ और दोनों के दरमियान माफी तलाफी कराकर मुसालहत करा दो, गले मिला दो, उन दोनों को भाई भाई बना दो। अल्लाह ताला फरमाते कि इतना ऊंचा अमल है, फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, शायद इस अमल के वजह से तुम रहम के काबिल हो जाओ, अल्लाह ताला शायद तुम्हारे ऊपर इसकी वजह से मेहरबान हो जाएं, रहम और करम का मामला तुम्हारा साथ करने वाले हो जाएं। इसलिए भाइयों, जब कभी मालूम हो जाए कि 2 भाई सगे आपस में लड़ रहे हैं, या 2 रिश्तेदार आपस में लड़ रहे हैं, या 2 पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, 2 तंजीम के लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 जमात के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, जब मालूम हो जाए तो मौका पाकर दोनों को करीब लाने की कोशिश करना चाहिए, दोनों की गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और ऐसे अल्फाज का इख्तियार करना चाहिए जिसकी वजह से दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, दोनों की मुखालिफत मुआफ़क़त में बदल जाए
और जो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लिया करते थे, अब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने वाले बन जाएं। ये अमल होना चाहिए। लेकिन आज ये अमल न करते हुए अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला अमल करते हैं कि लड़ाते हैं, लोग भाइयों को लड़ाते हैं, दोस्तों को लड़ाते हैं। देखो फलां जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, देखो क्या है, तहकीक करो जाके देखो। अब ये आस्तीन चढ़ाकर जाता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे। हालांकि चाहिए था कि वहां की बात सुनता मैं खामोश हो जाता, और मौका पाता तो ये कहता है कि नहीं, तुम्हारा वो जो दोस्त है वो तुम्हारे बारे में बड़ी तुम्हारी तारीफ कर रहा था। इसलिए कि दोनों मुसलमान आपस में लड़ रहे हो, मुखालिफत पर उतर आए हो, ऐसे दोनों के दरमियान सुलह सफाई कराने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना चाहे तो झूठ की इजाजत है, गुनाह नहीं है। दो लड़ने वाले मुसलमानों के दरमियान, दो लड़ने वाले जमात वालों के दरमियान, दो लड़ने वाले तंजीम और तहरीकों वालों के दरमियान मुसालहत कराने के लिए किसी झूठ का सहारा आपको लेने की नौबत आ जाए तो वो झूठ ऐसे मौके पर गुनाह नहीं है। लेकिन कभी किसी को लड़ाना नहीं चाहिए। बात मतलब मियाँ बीवी में लड़ाई करा देते हैं, भाई भावज में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, सास बहू में लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, ससुर और दामाद में लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। ये अपने अंजाम को सोच ले, बड़े खतरनाक अंजाम होने वाले हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े कराते हैं, लोगों को मुश्तिल करवाते हैं, और वो लोग जो आपस में मुसालहत करवाते हैं, दोनों को गले मिलवाते हैं और दोस्ती दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं और मुखालिफतों को मोहब्बत में बदल देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह की रहमत के हकदार होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर, दोनों मुसलमानों के दरमियान मुसालहत करवाने वालों पर अल्लाह पाक बड़े मेहरबान होते हैं। ये दूसरा अमल जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमतें बंदों की मुतवज्जे हो जाती हैं, ये दूसरा अमल है जिसे करना चाहिए। आज मुसलमान बड़ी तादाद के अंदर यह अमल नहीं करते, मौका पाकर भी नहीं करते। हमें क्या करना है वो जाने, उनका मामला जाने, ये कह के नजरअंदाज कर दिया जाता है। नहीं भाई, अगर मालूम हो जाए आपकी बात वहां मानी जा सकती है, आपकी बात का वजन है, आप जी असर हैं, तो आगे बढ़ के दोनों मुसालहत करवा दो, दोनों की बात संजीदगी से सुनो, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो और वहां पर गले मिलाने की कोशिश करो। कितनी प्यारी आयत मुबारका कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, के लोगों सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, अगर कभी इन मुसलमानों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, इंतशार हो जाए, इफ्तिराक हो जाए, दुश्मनी पर उतर आ जाए, फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, तो तुम इन दो भाइयों के दरमियान मुसालहत करवा दो, सुलह सफाई करा दो। वत्तकुल्लाह, और सुलह सफाई के करने में अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानो, जानिबदारी इख्तियार मत करो, किसी एक का साथ मत दो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार कहकर रिश्तेदार की तरफ आपका मैलान, आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। लअल्लकुम तुरहमून, कि इसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर बड़े मेहरबान होते हैं। ये अमल दूसरा अमल। और तीसरा अमल कुरान और हदीस में यह बयान किया गया है और बार बार इसको बयान किया गया है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। कुरान मजीद की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तीन कामों की करने की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़े मेहरबान होते हैं। लेकिन आज मुसलमान इन तीनों चीजों से गाफिल हैं। कौन से तीन काम हैं वो? एक तो है कि अल्लाह पाक फरमाते कि नमाज पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक मेहरबान होते हैं। आज बड़ी तादाद मुसलमानों की मस्जिदों से दूर, नमाजों से दूर है, और कहते हैं कि भाई बारिश नहीं हो रही है, फला परेशानी घेर ली है, अब ग्राहक नहीं आ रहा है। बाज़ लोग ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं कि उनका चेहरा नजर नहीं आता, इतने ग्राहक उसके दुकान के ऊपर है। बाज़ लोग यह है कि दिन भर मक्खियां मारते बैठते हैं, कोई उनकी सूरत देखने को तैयार नहीं होता है।
कोई दुकान की सीढ़ी चढ़ने को तैयार नहीं होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मार होती है। रिस्क के दरवाजे बंद होना, कारोबार ठप हो जाना, कारोबार की बरकतें उड़ जाना, बीवी का नाफरमान होना, औलाद का नाफरमान होना, कारोबार में नुकसान होना, ये अल्लाह तबारक व तआला के सजा के हल्की फुल्की दुनिया के अंदर जो है इशारे होते हैं, हम उसे नहीं समझते। तो 3 काम जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। अकीमुस्सलाह, कि नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक अपने बंदों पर, उन नमाजियों पर बड़े मेहरबान होते हैं। इसी वजह से फरमाया गया है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। हम चाहते हैं हम अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाएं, हम राहत पाएं, तो हमें भी जरूरी है कि हम भी अल्लाह के बाबरकत घर में आकर अल्लाह के सामने झुकने वाले बने। दूसरा अमल व आतुज़ ज़कात, ज़कात देने वाले बनो। ज़कात दो अपने मालों की ईमानदारी के साथ। लेकिन आज मुसलमान इसमें बड़े गाफिल वाक़े हुए, ज़कात नहीं देते ईमानदारी के साथ, और जो देते हैं पूरे ईमानदारी व दयानतदारी के साथ नहीं देते, और जो देते हैं तो सही तरीके से नहीं देते। बाद लोग ज़कात निकालते हैं, जो निकालने का तरीका है उस तरीके से नहीं निकालते। ये समझते कि चलो चंद साड़ियाँ, चंद ड्रेसेस और थोड़े से कि गेहूं और चावल किसी को दे दिया, बस हमारी ज़कात अदा हो गई। अपने पास जितना जो कुछ रुपया पैसा, सोना चांदी, कारोबार, बिजनेस है, सबका हिसाब लगाया जाए, सबका 40वां हिस्सा नियत ज़कात निकालकर मुस्तहिकिन तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इस इंतजार में न रहा जाए कि कोई मेरे घर पे आएगा तो मैं दूंगा। आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। गरीब और मदारिस वाले अगर आपके घर पे आते हैं तो उनका एहसान है कि उनके आने की वजह से आपका फरीजा अदा हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं अपने फरीजे की अदायगी के लिए उनके घर तक जाऊं, उनको तलाश करूं और उनको अदा करके उनका शुक्रिया अदा करके आऊं कि उन गरीबों की वजह से, जरूरतमंदों की वजह से मेरा एक इस्लामी अहम तरीन फरीजा अदा हो रहा है। आज मुसलमान ज़कात में भी गाफिल हैं। और तीसरी चीज फरमाई गई इस आयत मुबारक के, व अतीउर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करना। आज मुसलमान अपने लिए जरूरी नहीं समझते अल्लाह के रसूल की इताअत करना। जब जरूरी नहीं समझते और अमल नहीं करते तो फिर रहमतों से महरूम भी रहते हैं, बरकतों से महरूम भी रहते हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी का मामला फरमाए। जिंदगी के किसी अमल को कभी हकीर और मामूली भी नहीं समझना चाहिए। न जाने जिंदगी का कौन सा अमल जिंदगी के किस मोड़ पर हमें अल्लाह की रहमतों और उसकी बरकतों और मगफिरत से माला माल कर दे। आपने सुना होगा, बल्कि बारहा सुना होगा, एक बदकार औरत जो गुनाहगार है, लेकिन एक कुएं पर पानी पीने के लिए गई और पानी पीकर ऊपर आई कुएं के, देखा कि प्यासा कुआं। हदीस की कई किताबों में वाक़या लिखा हुआ है कि उस बदकार औरत ने अपने ओढ़नी से अपने जूती को बांधा और ओढ़नी उस जूती को बांधकर जो है कुएं में लटका कर कुएं के अंदर से पानी जूती में भरकर बाहर निकाला और जूती के अंदर पानी कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने फौरन पानी पिया और पानी पीने के बाद कुत्ता गोया के अपने इशारे से, अपने अदाओं से उस खातून का शुक्रिया अदा करने लगा। जैसे आमतौर पर कुत्ते अपने मालिक को देखकर कहते हैं, नहीं कि तुम हिलाते हैं, आगे पीछे से होते हैं, घूमना शुरू कर देते। इस तरीके से गोया कि कुत्ता उस खातून का शुक्रिया अदा करने लगा और फिर दौड़कर जंगल में चला गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस बदकार औरत को सिर्फ उस प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ने इस मुजरिम खातून को जो है मगफिरत और रहमत का इसके हक में फैसला फरमा दिया। इसलिए अपने जिंदगी के किसी छोटे से छोटे अमल को भी हकीर और मामूली नहीं समझना चाहिए, उसको महफूज रखना चाहिए, बल्कि मौके तलाश करना चाहिए कि मुझे कोई नेकी का मौका ऐसा मिल जाए जो मैं कर लूं, जो मेरे निजात का सबब बन सके।
इमाम राजी अलैहिर्रहमान ने तफसीर कबीर में एक वाक़या लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलील क़द्र पैगम्बर गुजरे हैं, जो आज भी आसमानों में जिंदा हैं। क़यामत से पहले वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे। कुरान में बड़ी तफसील इसकी मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक कब्र के पास से उनका गुजर हुआ, तो उस कब्र वाले के ताल्लुक से आप पर उसके हालात मुनकशिफ किए गए। आपने देखा कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, फरिश्ते अजाब दे रहे हैं, फरिश्ते उस कब्र वाले को अजाब दे रहे हैं। वहां से गुजर गए, तौबा इस्तगफार करते हैं, न जाने कौन सा मुजरिम है, कौन सा इसने गुनाह किया हो, गुजर गए वहां से। लेकिन अपने काम से फारिग होकर वापस आने लगे तो देखा कि उस कब्र के अंदर रहमत के फरिश्ते हैं। रहमत के फरिश्ते तबक, नूर के तबक, बर्तन लेकर वहां पर खड़े हुए हैं, जिसे थोड़ी देर पहले अजाब कब्र हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने थोड़े फासले पर 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला के सामने दुआ की कि रब्बे ज़ुल जलाल, ये क्या माजरा है? थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि अजाब के फरिश्ते इसे अजाब दे रहे थे, अभी थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि रहमत के फरिश्ते नूर के तबक, बर्तन लेकर वहां पर हाजिर हैं। क्या माजरा है? अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आवाज आई, वही आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि ईसा ये मरने वाला बंदा बड़ा मुजरिम और गुनाहगार बंदा था, जो कब्र में अपने गुनाहों की, अपने जुर्मों की सजा पा रहा था। लेकिन जब दुनिया से इंतकाल कर गया तो ये अपनी बीवी को दुनिया में छोड़कर आया था, जो उम्मीद से थी। अब इसके इंतकाल के बाद जो है इस मरने वाले के पेट से एक बच्चा, मरने वाले की बीवी के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, जो थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ है, और उस बेवा खातून ने अपने इस यतीम बच्चे को मकतब में शरीक किया है, और मौलवी साहब मकतब के इस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वा रहे हैं। और ये छोटा सर का बच्चा अपने तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है। मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया कि जिस बाप का बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे और मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ। इसलिए उसके छोटे बच्चे के मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारने की वजह से मैंने उस मरहूम बाप के ऊपर से अजाब को हटा लिया। देखा आपने, अपने औलाद का भी कोई ऐसा अमल जो हमारे लिए अजाब कब्र से नजात का बाइस बन सकता है। शर्त यह है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत वैसे करें कि जो मरने वाले की बीवी के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ, जो थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ है, और उस बेवा खातून ने अपने इस यतीम बच्चे को मकतब में शरीक किया है, और मौलवी साहब मकतब के इस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वा रहे हैं। और ये छोटा सर का बच्चा अपने तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम पुकार रहा है। मेरी रहमत ने ये गवारा नहीं किया कि जिस बाप का बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे और मैं उसके बाप को जमीन के नीचे अजाब दूं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ। इसलिए उसके छोटे बच्चे के मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारने की वजह से मैंने उस मरहूम बाप के ऊपर से अजाब को हटा लिया। देखा आपने, अपने औलाद का भी कोई ऐसा अमल जो हमारे लिए अजाब कब्र से नजात का बाइस बन सकता है। शर्त यह है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत वैसे करें कि जो हमारे मरने के बाद हमारे लिए वो भी ईसाले सवाब करने वाले, हमारे नाम से सदका व खैरात करने वाले, और हमें उसका सवाब पहुंचाने वाली औलाद हो। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं कि जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी माँ है तो बाप नहीं है, किसी के बाप है तो माँ नहीं है। भाइयों, ये बात हमेशा याद रखें, अल्लाह तबारक हमारे माँ बाप ने हमारे पर बड़ी मेहरबानी का मामला फरमाया है। पैदा होने से लेकर हमारे जवान हो कैसे जतन हमारे माँ बाप ने हमारे साथ में किए हैं, कि हमारे खातिर कैसी कैसी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की हैं। क्या जाता है अगर हाथ उठाकर कभी ये कह लिया परवरदिगार मेरे मरहूम माँ बाप की मगफिरत फरमा। क्या जाता है कभी सूरह यासीन पढ़कर जुमे के दिन अपने माँ बाप को ईसाले सवाब किया जाए।
हफ्ता महीने में किसी दिन अपने मरहूम माँ बाप के कब्र की ज़ियारत के लिए चले जाएं, वहां पहुंचकर उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम करके आएंगे, बड़ी उनको राहत होती है। बहरहाल ये 3 अमल मैंने बतलाए हैं जिसकी वजह से अल्लाह पाक अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। चौथा अमल ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि लोगों तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर मेहरबान होगा। मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूं, आप मेरे बारे में क्या कह सकते हैं, कितने हम जमीन वालों पर मेहरबान हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबानी का मामला कर रहा है। हम तो मौके की तलाश में रहते हैं कि देखें कोई मौका पाएंगे देख लेंगे, उसकी बारात निकालेंगे, ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। हालांकि चाहिए कि दरगुजर का मामला किया जाता, आज उससे गलती हुए कल मुझसे हो सकती है, आज आप उसे माफ कर दीजिए, कल अल्लाह पाक उसके दिल में रहम डाल देंगे, कल आपसे कोई गलती हो जाती है तो कल आपको माफ कर सकेगा। हम किसी को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है, हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं है, मामूली बात होती तो आस्तीन चढ़ाने को तैयार होते हैं। भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का यह फरमान जो अबू दाऊद शरीफ में बयान किया गया है, आप इसको हमेशा याद रखें, इरहमू मन फिल अर्ज़, कि लोगों तुम अहले जमीन पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम्हारे पर मेहरबानी का मामला करेगा। और 5वां अमल और 5वां तरीका और 5वां सबब जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं, वो ये है कि क़यामुल लैल का अमल। क़यामुल लैल का मतलब ये है कि रात में नमाज पढ़ना, और मियाँ बीवी में से कोई एक रात में नमाज पढ़ने के लिए बेदार होते हैं, तहज्जुद की नमाज के लिए, नवाफिल पढ़ने के लिए, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करने के लिए, अल्लाह के बारगाह में दुआ करने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें मांगने के लिए रात में बेदार हो जाते हैं। शोहर पहले बेदार होता है तो अपने बीवी को नमाज के लिए जगाता है, वो नहीं जागती तो पानी के हल्के से छींटे उसके चेहरे पर मारकर उसको जगाता है। और इसका बरअक्स पहलू यह बयान किया गया है कि कभी बीवी बेदार हो जाती है क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए, और अपने शोहर को जगाती है, वो नहीं जागता तो बीवी अपने पानी डालकर जगाने का मतलब ये नहीं कि जग भर के लाकर डाल दो शोहर के आंख पे, ये शोहर पहले से जाग रहा है तो जग भर के लाओ और अपनी बीवी के आंख पे डाल दो, ये मुराद नहीं। जैसे पानी के अंदर हाथ डुबो दिए गए, हाथ डुबोने के बाद उंगलियों को कितना पानी आता है, अब ये छिड़क दिया जाए, इसे कहा जाता तनज़्ज़ुम। तो हल्के से पानी के चंद कतरे चेहरे पर मार दिया जाए कि सोने वाला जाग जाए। शोहर पहले बेदार होता है तो बीवी को पानी के चंद कतरे चेहरे पर मारकर उठा देता है, या बीवी पहले बेदार हो जाती है तो तहज्जुद के नमाज के लिए अपने शोहर को पानी के चंद कतरे चेहरे पर मारकर उठा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसा मुबारक अमल है कि मियाँ बीवी का जो एक दूसरे को तहज्जुद की नमाज के लिए जगाते हैं, अल्लाह ताला इसकी वजह से अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। फराइज तो हम ना छोड़ें कभी, लेकिन रात में क़यामुल लैल का भी मामूल रखें, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ने का भी अमल शुरू करें, और अपन पहले उठ गए तो अपने बीवी को उठाने की कोशिश करें। बीवी आदी हो जाए, वो उठती है बेचारी, तो कह दें कि हमें भी बेदार कर दिया करना। ये तरीक़ेकार कैसे जगाया जाए, न तो बेगम साहबा जग भर के चेहरे पर डाल देंगे, न तो आंख के ऊपर कोई दूसरा माजरा वहां पर खड़ा हो जाएगा। ऐसा न किया, उठाने का तरीका उन्हें बतलाया जाए। इसकी वजह से अल्लाह ताला ऐसे अपने बंदों पर मेहरबान हो जाते हैं कि घर रहमतों से भर जाता है, घर के रहने वाले लोगों में आपस में मोहब्बत आम हो जाती है और बरकतें घर के अंदर नाजिल होती है। ये चंद बातें मैंने अर्ज की हैं कि ऐसे तकरीबन 10 से 11 वो तरीक़े और वो आमाल हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबान होते हैं। उनमें से 5 बातें मैंने बतलाई हैं। अल्लाह ताला हमें उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।